शेख मेरा सवाल था कि अब जब करबला जब हो गया वाकया तो नहीं रिस्पॉन्सिबल तो यजीदी था ना, तो उसका मौकिफ क्या था उसके बाद, उसने क्या, उसका मौकिफ क्या था? भाई यजीद ने ना तो हुसैन रजी अल्लाह ताला को कत्ल करने का हुक्म दिया, ना उस कत्ल से राजी था वो, और ना उस पर कोई जश्न मनाया, बल्कि इस हादसे के बाद अहले बैत का परिवार जब यजीद के पास पहुंचा तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने सनद के साथ पूरी रवायत नकल की है कि उनका इकराम किया उसने। बल्कि ज़ैनुल आबदीन रहमहुल्लाह जो चश्मदीद गवाह हैं इस पूरे वाक़े के, करबला में मौजूद थे, फिर वहां से कूफा से दमिश्क गए, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। जब वो लौटे तो उनका खुद का बयान है कि आताना माशिना, बल्कि पहले उनका बयान है कि जब उसने हमको देखा तो वो रो पड़ा, यानी हमारे काफिले को देखने के बाद यजीद की आंखों से आंसू बह पड़े। और आताना माशिना, हमने जो मांगा सब कुछ दिया, यजीद से हमने जो कुछ मांगा सब कुछ दिया। उसके बाद यजीद ने बहिफाजत उनको मदीना पहुंचा दिया। मदीना आने के बाद अहले बैत के इस परिवार ने यजीद के खिलाफ ना कोई लफ्ज कहा, ना कोई इकदाम किया, हत्ता कि वाकई हर्रा पेश आता है, यजीदी हुकूमत के खिलाफ बगावत होती है, बल्कि इस्लामी हुकूमत है वो, सिर्फ यजीद का मसला नहीं है, बगावत होती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। उस मामले में अहले बैत का कोई फर्द शामिल नहीं है, अहले बैत का कोई फर्द उस बगावत में शामिल नहीं है। तो ये यजीद का मौकिफ है, ना उसने हुक्म दिया, ना उसने कुछ कहा, ना खुश किया, बल्कि ना खुश हुआ, बल्कि वो रोया। वो खुद अहले बैत का बयान, किसी और का बयान नहीं है, रावी कोई और नहीं है, सही सनद से साबित है, ज़ैनुल आबदीन रहमहुल्लाह का बयान है, रोया। और ये भी है आताना माशिना, जो हमने मांगा दिया। तो जो अहले बैत ने मांगा दिया, जो डिमांड किया पूरी किया यजीद ने, ये उसका मौकिफ है। यजीद का कोई हाथ नहीं था, और अहले बैत हक रखते हैं कोई भी डिमांड करने के। अहले बैत ने जो डिमांड की यजीद ने पूरी किया। अब क्या प्रॉब्लम है यजीद से आपको? जी नहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे, नहीं क्यों? अगर वो एक वो खलीफा थे, रिस्पॉन्सिबल थे भाई, क्यों वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थे? तो उनके अंडर ही था ना, सिपाही जिसने कत्ल किया उनके अंडर ही था ना। नहीं, उस जमाने के किस आदमी ने कहा है, जब ये वाकया पेश आया तो किसी एक का स्टेटमेंट है कि यजीद रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है उस जमाने के लोगों का, सहाबा किराम का, जो है अज़वाज मुताहरात का, कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अहले इराक है। सही बुखारी की रवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ब्लेम कर रहे हैं अहले इराक को कि इन्होंने अल्लाह के नबी ससम के नवासे को मार डाला, और मक्खी मारने का कफारा पूछ रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी ससम के बेटे को यानी नवासे को इन्होंने शहीद कर दिया। और सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी इराकियों को इसमें मुलविस मानती हैं। तो उस वक्त के जो सही सनद से बुखारी में और दूसरी कुतुब हदीस में जो सहाबा के बयानात, उनके जो तफसीरे मिले, वो ब्लेम कर रहे हैं अहले कुफा पे। यजीद को तो कोई ब्लेम नहीं कर रहा। उस जमाने में कोई सिंगल एग्जांपल है, कोई सिंगल स्टेटमेंट है किसी का, सहाबी का, ताबी का, किसी का भी, जिसने ये ब्लेम किया हो कि इस वाकये का जिम्मेदार यजीद है? हत्ता कि जिन लोगों ने बगावत की थी वाकये हर्रा में, उन लोगों में से भी किसी एक ने उस टाइम पे, जिन्होंने यजीद की पूरी चार्जशीट तैयार की कि ये जुर्म किया, ये किया, ये किया, लेकिन उनकी चार्जशीट में ये नहीं है कि हुसैन रज़ा को उसने कत्ल करवाया। तो आप इतने सालों के बाद आप कह रहे हैं कि यजीद जिम्मेदार है? आपसे पहले किसने कहा? ये उस जमाने के लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, ताबीन ने कहा, उस जमाने के लोगों ने कहा, हत्ता कि मुआफिकीन जाने दीजिए यजीद के मुखालिफिन ने कहा। किसने कहा? फिर आप कौन होता? आपकी बात हम कैसे मान लें कि यजीद रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।